अजीजों, आज लोग इतना कंफ्यूज हैं कि ईश्वरों की इस दौड़ में आखिरकार सच्चा परमेश्वर कौन है। कहते तो सब हैं परमेश्वर एक हैं, परमेश्वर एक हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप विदेश चले जाइए तो आपको विदेश के देवता अलग प्रकार के मिलेंगे। आप भारत में आ जाइए तो भारत के परमेश्वर या ईश्वर जिसको लोग मानते हैं वो आपको अलग मिलेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आखिरकार हम पहचाने तो पहचाने कैसे, वो है कौन करे। सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं, आनंदित और मगन हैं। तो विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा, उसके बाद में हम विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा, आज का जो विषय है परमेश्वर, आप लोगों की समझ और बुद्धि को खोल परमेश्वर, ताकि उनके ऊपर सत्य का प्रकाश होने पाए खुदावंदा। ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करे और अनेकों लोगों के जिंदगी को बदले और लोग आपको पहचानने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे साथ मिलकर सत्य वचनों को सीखना चाहते हैं और परमेश्वर की हर एक स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर संडे आराधना कर सकते हैं। खरे वचनों की शिक्षा का प्रार्थना भवन आरंभ है या शुरू हो गया है। तो हमारा स्थान है ब्यास के पास, गांव कोट मेहताब। तो हम हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के सत्य वचनों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ईश्वरों की इस भीड़ में से आखिरकार सच्चे परमेश्वर को कैसे पहचाने। मेरे प्रियो, अगर हम विदेशी मुल्कों की बात करें तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। इनके जो ईश्वर हैं या इनके जो देवता है, ये उनकी तस्वीरें हैं। धड़ मनुष्य का है और उनका जो सर है वो है जानवरों के जैसे। सो इसी रीति मुताबिक हर देश के अलग अलग ईश्वर हैं, हर एक देश के अलग अलग देवता है। तो हम परमेश्वर के वचन से इस ईश्वरों की भीड़ से सच्चे परमेश्वर को पहचान सकते हैं कि जिस परमेश्वर की बात लोग करते हैं कि वो परमेश्वर एक है, तो वो परमेश्वर एक है कौन। तो मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का आपको सबसे सर्वोत्तम एक गुण ऐसा बताऊंगा जिसको देखकर जिसका आप हर एक के साथ मूल्यांकन करके सर्च करके देख सकते हैं कि शायद जिसको मैं ईश्वर मानता था, क्या वो उसके अंदर ये गुण है या नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को गॉड करके नाम दिया गया, GOD, गॉड। इसका मतलब क्या है? इसकी अगर हम फुल फॉर्म निकालते हैं तो जी का मतलब है जनरेट करने वाला, यानी पैदा करने वाला, और ओ का मतलब है ऑपरेटर, यानी चलाने वाला। पहले पैदा करने वाला जी, फिर ओ का मतलब ऑपरेटर यानी चलाने वाला, और डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर, यानी कि नाश करने वाला भी वही है। अगर वो पैदा करता है, अगर वो चलाता है, तो नाश करने का भी अधिकार उसी के पास है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, एक पंजाबी में एक शब्द आता है परमेश्वर के लिए, अकाल पुरख करके, जिसका मतलब अकाल का मतलब
क्यों उसको अकाल पुरख कहा गया? इसका मतलब उस परमेश्वर का कोई काल नहीं है, वो अकाल है। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, जितने अवतार हैं, मेरे प्रियो, उन सब का काल था। यानी वो आए और इस दुनिया, इस शरीर को छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या था? वो अकाल नहीं, उनका एक काल था। यानी जो अकाल है वो कभी मरता नहीं, और जिसका काल है वो इस धरती पर अपनी उम्र से ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकता। तो अकाल पुरख परमेश्वर की निशानी या चिन्ह, वो कभी मरता नहीं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ये जो आज जिस मोबाइल का हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बनाने वाला एक मनुष्य है, और इस मोबाइल के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा घर बैठकर हम अमेरिका तक इस मोबाइल फोन से बातें कर सकते हैं। तो अजीजों, अब आप इस बात को जानिए कि एक मनुष्य है, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा आमने सामने बातें करेगा, लेकिन ये यहीं है और अमेरिका तक बात करवा सकता है। कौन? मोबाइल फोन। तो अब मुझे आप बताइए, मोबाइल बड़ा हुआ या इंसान बड़ा हुआ? तो मेरे प्रियो, सही जवाब इसका आएगा इंसान। उसकी वजह, क्योंकि ये इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ, इंसान की मेहनत के द्वारा बनाया गया। इंसान चाहे इसको नष्ट कर सकता है, इंसान चाहे इसको इससे भी अधिक और गुणकारी चीजें बना सकता है। तो मोबाइल भले ही यहां से बैठकर अमेरिका कनाडा तक बात करवा सकता है, लेकिन ये बड़ा नहीं। इसको जिसने बनाया, यानी मनुष्य, इससे बड़ा है। उसी रीति मुताबिक मेरे पर प्रियो, परमेश्वर ने जीवन बनाया और वो जीवन को चलाता भी है और नाश भी वही करता है। इसका मतलब मृत्यु का भी रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरे अजीजों, ऐसे ही अगर मानकर चलिए मौत परमेश्वर को ही आ जाए, तो फिर वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? अजीजों, जो खुदा मृत्यु का भी रचने वाला है, उसको मृत्यु आता ही नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु का भी बनाने वाला है। तो परमेश्वर का एकमात्र चिन्ह क्या है? वो कभी मरता नहीं, वो अनंत काल तक युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर को पहचानना है, अगर आपके सामने मैं भी खड़ा होकर कह सकता हूं मैं ईश्वर, तो आपको अगर मुझे उस पैमाने में नापना है कि ये ईश्वर है या नहीं, तो आपको मेरे जीवन को उस पैमाने से मापना पड़ेगा। क्या इसका काल है या ये अकाल है? ये आज नहीं तो कल मर गया, तो ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कभी मरता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो मृत्यु का भी रचने वाला परमेश्वर है। मैं एक समझाने के लिए एक आपको और उदाहरण देना चाहता हूं। जब दो पहलवानों में आपस में युद्ध या कुश्ती होती है, एक जीतता है, एक हारता है। ऐसा तो नहीं होता कि दोनों जीत गए करके। तो अजीजों, जो जीतता है, इसका मतलब वो तगड़ा था, वो ताकतवर था, इसलिए जीता, और जो हारा था वो कमजोर था, इसलिए हार गया। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक जब भी कोई अपने आप को ईश्वर कहे, तो जब मौत और उन दोनों का आपस में कुश्ती होगा, जंग होगा, तो ऐसे कितने आए जो अपने आप को ईश्वर कहते थे, लेकिन जब मौत का उनके साथ आमना सामना हुआ तो मौत ने उन पर विजय हासिल किया। इसका मतलब तगड़ा कौन था? मृत्यु था। लेकिन मानकर चलिए, जो परमेश्वर है उसने अगर मृत्यु को रचा तो मृत्यु उससे बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु का भी बनाने वाला है। तो इसलिए अजीजों, जो परमेश्वर है, परमेश्वर की पहचान का एकमात्र पैमाने तो बहुत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक के ऊपर बात कर रहा हूं।
वो कभी मरता नहीं, वो मृत्यु पर भी फतेहमंद परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दुनिया में आए और चले गए, लेकिन मृत्यु पर फतेहमंद केवल एक हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह है। आइए वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 31 वचन। प्रेरितों के कार्य 2 का 31 वचन। उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और इसके हम सब गवाह हैं। मेरे प्रियो, ये प्रेरितों के द्वारा जब पतरस लोगों के बीच में वचन प्रचार कर रहा था, तो उसने ये बात रखी कि इस बात को परमेश्वर ने दाऊद नबी पर प्रकट किया कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि जब वो सलीब पर अपने प्राणों को त्यागेगा तो उसको सलीब से उतार कर कब्र में रखा जाएगा। तो वचन में लिखा, उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा नहीं जाएगा, ना उसकी देह सड़ने पाएगी। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जो भी इस दुनिया पर आया मरता है, उसकी शव या देह को दफनाया जाता है, वो गल जाती है, सड़ जाती है। लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा हुआ जिसकी देह सड़ने नहीं पाई। कारण, क्योंकि वो मेरे और आपके पाप के लिए मरा, लेकिन तीसरे दिन उसने अपने उसी शरीर में आकर यह साबित कर दिया, मैं मृत्यु का भी रचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि तेरा बनाने वाला मैं हूं। मेरे प्रियो, आज तक किसी ने मौत को ललकारा नहीं, लेकिन बाइबल में एक ऐसा हुआ है जिसने मृत्यु को ललकारा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, ईश्वरों की इस बड़ी भीड़ में जो अपने आप को ईश्वर करके बता रहे हैं, आखिरकार पहचाने कैसे कि सच्चा परमेश्वर कौन है? मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को मौत के उस सांचे में से निकलना पड़ेगा, और जब उस मौत के सांचे में से निकलेंगे तो अगर मृत्यु ने दबोच लिया तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता। वो मेरे और आपके जैसा आम व्यक्ति या भगत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा हुआ जो मौत के सांचे में से निकला और उसमें फतेहमंद होकर उसने ये साबित कर दिया, मृत्यु का भी रचने वाला मैं हूं। और मृत्यु केवल परमेश्वर अकाल पुरख कोई नहीं आ सकता, बाकी सबको वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो मेरे प्रियो, इस बड़ी भीड़ में पहचान का एक ही चिन्ह, जिसको मैं खुदा मानता हूं, क्या वो मौत पर फतेहमंद हुआ? नहीं, तो वो मेरे और आपके जैसा ही था, इंसान था। और दूसरी बात, वो हमसे अच्छे योद्धा, अच्छे भगत या अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहचानना का एकमात्र उपचार, वो मरता नहीं। और मैं जिसको अगर गॉड या किसी मनुष्य को परमात्मा कहता हूं, तो क्या वो मौत पर फतेहमंद हुआ? नहीं हुआ, तो वो अकाल पुरख नहीं हो सकता। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको बड़ी नॉलेजफुल बातें मिली है। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखें, और साथ में ये लिखें, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो अजीजों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप मसीह लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको ये ज्ञान पता हो, ताकि कल को कोई सवाल करे
तो उनके पास जवाब हो। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी नॉलेज आप तक पहुंचती रहेगी, अच्छा ज्ञान आप तक पहुंचता रहेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।